शिवन्या शलाका के वार से बेहोश हो चुकी थी और शिवा उसे पुकारे जा रहा था। उठो शिवन्या, क्या हुआ तुम्हें? उठो। शिवा के बहते हुए आंसू शिवा का शिवन्या के लिए प्यार दर्शा रहे थे। ये देखकर चंपा भी समझ जाती है कि शिवा और शिवन्या एक दूसरे के लिए बने हैं और वो वहाँ से प्रतिशोध की ज्वाला लिए चली जाती है। शिवा उसे अपने घर में ले जाकर सुला देता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। चंपा अपने बिस्तर पर रात को सो रही होती है। तभी एक परछाई उसके पास आती है और चंपा को जगाते ही वो उस पर एक धुआं छोड़ती है और चंपा उसके सम्मोहन में आ जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम शिवा से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो तुम्हारा ना हुआ तो उसे किसी का भी मत होने दो। ये जादुई खंजर है, तुम्हें बस इससे शिवन्या पर वार करना है और बाकी काम मेरा है। वो परछाई अब ये बोलकर एक चुटकी बजाती है और चंपा वो खंजर लेकर शिवन्या की ओर बढ़ जाती है और उसके जाते ही परछाई अपने असली रूप में आकर हंसती हुई कहती है, अब ये लड़की शिवन्या का खात्मा कर देगी और उसके बाद मैं अपने वशीकरण से इसका खात्मा कर दूंगी। शिवा शिवन्या के खात्मे के साथ ही टूट जाएगा और उसके बाद नागलोक की गद्दी मेरी होगी। चंपा अब मंत्र मुग्ध होकर शिवन्या की तरफ बढ़ती है। उसकी पलक थोड़ी भी झपक नहीं रही थी। तभी वो चाकू से वार करके शिवन्या को घायल कर देती है और शिवा उसे रोकते हुए कहता है, चंपा ये क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या तुम? शिवा बोलता रहता है, लेकिन चंपा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अब तक उस गांव की लड़की ने अपना काम कर दिया होगा, अब बारी मेरी दूसरे वार की है। शिवा, अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। तुम बस मेरे लिए बने हो, बस मेरे ही लिए। चंपा ये बोलकर अपने आप को चाकू से घायल कर मर जाती है और उसका शव जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन शिवन्या का शव ज्यों का त्यों था। शिवा अब अपना आपा खो देता है और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला लिए महादेव के मंदिर जाता है और शिव के समक्ष जाकर कहता है, क्यों महादेव क्यों? जब जब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आती है, आप उन्हें क्यों छीन लेते हो? पहले कभी पिता का सुख नहीं दिया, फिर माँ के आंचल से वंचित कर दिया, और अब एक दोस्त शिवन्या थी, उसको भी आपने अपने पास बुला लिया। अब जब मेरा इस जीवन में कोई बचा ही नहीं, तो मैं जीकर भला क्या करूं महादेव? शिवा ये बोलकर अपनी शक्ति से शिव का त्रिशूल अपने हाथ में लेता है और खुद का खात्मा करने लगता है। तभी शिव की मूर्ति का तीसरा नेत्र खुलता है, जिसमें से तेज रोशनी शिवा के मुख पर पड़ती है। शिवा, अंत ही प्रारंभ है। जब मेरा अंत नहीं, तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारा अंत भला कैसे हो सकता है? शिवन्या के शरीर ने भले ही उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित है। तुम्हें उसके कातिलों को सजा दिलवानी होगी। महादेव ये बोलते हैं और वहाँ एक छोटी सी शीशी प्रकट होती है जो कि चमक रही थी और वो शिवा को देखकर महादेव कहते हैं, लो, इसमें शिवन्या के प्राण है। इसे पुनः शिवन्या के शरीर में स्थापित कर दो। हर हर महादेव। शिवा ये बोलकर अब अपने घर जाने लगता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि शलाखा ने शिवन्या का शव पहले ही उसके घर से गायब कर दिया था। वो शिवन्या के शव को पेड़ की जटाओं से बांधकर एक काली गुफा में लेकर आती है और अपने गुरु से कहती है, गुरुजी, मैंने आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा को रास्ते से हटा दिया और ये रहा शिवन्या का शव। अब आप मुझे मेरे नागलोक की गद्दी दिलवा दीजिए। ये बात सुनकर शलाखा का गुरु क्रोधित होकर बोलता है, मूर्ख, अगर शिव कन्या का अंत हो चुका होता तो उसकी शक्तियाँ मेरे पास आ जाती, क्योंकि मैं उसका। पर गुरुजी, उसका शरीर मैं लेकर आई हूँ। तू बस उसका शरीर लेकर आई है, उसकी आत्मा नहीं। उसकी आत्मा दिव्य ज्योति में कैद है। जा, अभी जाकर उसे लेकर आ ढूंढकर। जहाँ एक तरफ शिवा शिवन्या के शरीर को तलाश करके निकालता है, वहीं दूसरी तरफ शलाखा का गुरु अपनी शक्तियों से शिवन्या के शरीर को एक दिव्य पारदर्शी ताबूत में बंद कर देता है। शिवा भागते हुए कहता है,
बस अब जल्दी से मुझे ये प्राण शिवन्या के शरीर में डालने हैं और वो जिंदा हो जाएगी। शिवा ये बोलता है, वहीं वो देखता है कि एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है। बचाओ मुझे, कोई है? कोई तो बचाओ मुझे। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन शिवा तू अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान कैसे जाने दे सकता है? शिवा ये बोलकर उस आवाज के पीछे जाता है और तब तक वो लड़की भाग जाती है। दो लड़के उसे चाकू मारकर घायल कर चुके थे और शिवा उन गुंडों के सामने था। ओए, क्या हो गया तन्ने? काय को जान गंवाने आया तू? चला आ जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा, अब देखो। शिवा ये बोलकर अपने नाग रूप में आने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह बेलपत्र के पेड़ थे, जिस वजह से वो ये करने में सक्षम नहीं होता। अरे ये सब क्या है? मेरी शक्ति आखिर काम क्यों नहीं कर रही? शिवा ये बोलता है और अचानक वो दो गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और शिवा को मारने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की तड़प रही थी। पानी, पानी, महादेव मेरी रक्षा करो। शिवा उन गुंडों से लड़ रहा था। तभी गुंडे के हाथ के लगने से शिवा के हाथ की शीशी गिर जाती है और उसके प्राण हवा में एक रोशनी के रूप में उड़ने लगते हैं। शिवन्या! शिवा उस रोशनी के पीछे नहीं जा पाता और वहीं वो रोशनी उस लड़के के पास पहुंचती है, जहां वो लड़की अपने प्राण त्याग चुकी थी और वो रोशनी उसके शरीर में समा जाती है और उस लड़की का मृत शरीर हिलने लगता है। शिवा शिवन्या को पूरी तरह से खो देने की वजह से क्रोध में आ जाता है और उन गुंडों को बुरी तरह से मारने लगता है और उसके बाद खुद ही बिलक बिलक कर रोने लगता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, याद आया, मुझ पर तो शलाखा ने वार किया था और मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मेरे होश में आने से पहले चंपा ने मुझे मार डाला था, पर मैं जीवित कैसे? शिवन्या अपना शरीर देखकर अचंभे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो रोशनी उसके शरीर में जाते ही उसके सब जख्म भर जाते हैं और वो रास्ते पर चलने लगती है। तभी उसे एक नदी दिखती है और वो जैसे ही उसमें पानी पीने जाती है तो पानी पीते हुए उसे नदी में अपना प्रतिबिंब दिखता है। ये कैसे हो सकता है? मैं इस रूप में कैसे आ सकती हूँ? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवन्या आगे जाती है तो उसे शिवा रोते हुए दिखता है। शिवन्या, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? एक ही दोस्त थी मेरी। शिवन्या उसे रोता देखकर बहुत भावुक हो जाती है और उसके पास जाने लगती है कि तभी एक औरत उसका हाथ खींचकर उसे लेकर जाती है और अपनी कार में बैठा लेती है, जिसमें एक आदमी भी बैठा हुआ था। कौन है आप और मुझे इस तरह यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कैसी बात कर रही हो बेला? मैं तुम्हारी चाची हूँ। उन गुंडों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? कौन गुंडे? कैसे गुंडे? ये सब हो क्या रहा है? अरे कितने सवाल करोगी बेला? हो सकता है कि इसके सर पर किसी ने कुछ मारा हो और ये सोच ना पा रही हो। इसे आराम की जरूरत है। चलो इसे घर लेकर चलते हैं। कौन है आप लोग और ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा ये सब क्या चल रहा है? नहीं शिवकन्या, अगर तुझे सच्चाई को जानना है तो शांत रहना होगा, तभी पता चलेगा आखिर तू इस मानव शरीर में आई कैसे और ये सब हो क्या रहा है। शिवन्या ये बोलकर चुप हो जाती है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी हवेली में जाती है जहाँ पर बहुत नौकर चाकर थे। शिवन्या को ये जगह अजीब लगती है। ये रुद्रपुर से करीब 1 घंटे की दूरी पर ही थी। पूरे महल में उसकी तस्वीरें लगी हुई थी। अब शिवन्या को नौकर उसका कमरा आराम करने के लिए दिखा देते हैं। शलाखा को मुझे मारना, चंपा का हमला और मेरा अचानक एक अजनबी शरीर में होना। हे महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए। ये सब हो क्या रहा है? एक काम करती हूँ, अपना रूप बदल कर देखती हूँ कि मैं उसमें सक्षम हूँ भी या नहीं। शिवन्या ये बोलकर नागिन रूप में आने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी वहाँ चाय लेकर मरियम आती है और कहती है, चाय पी लीजिए, आप थक गई होंगी। अच्छा हुआ मैंने रूप नहीं बदला, वरना ये मुझे देख लेती। यही वक्त है इनसे ही कुछ पूछने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे बताएंगी ये सब हो क्या रहा है? वो मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं वहाँ पहुँची कैसे। हम बताते हैं मैडम, आप सो रही थी और 2 गुंडे आपको अगवा करके जंगल में ले गए। वो आपका खून करने ही वाले थे। ये अल्लाह का शुक्र है, तभी आपके चाचा चाची आ गई और उन्होंने आपको बचा लिया। मेरे चाचा चाची? लेकिन मेरे माँ बाप?
आप कैसी बातें करते हो? वो इस दुनिया से आपको चाचा चाची के पास छोड़कर कब की रुखसत हो गए? मरियम ये बोलकर चली जाती है और शिवन्या समझ जाती है कि जिस लड़की के शरीर में वो थी उसका नाम बेला था। साथ ही उसके माँ बाप नहीं थे और उसके चाचा चाची ने उसे पाला था। लेकिन अब सवाल ये था कि शिवन्या बेला के शरीर में आई कैसे और उसके चाची को ये कैसे पता चला कि बेला जंगलों में है। शिवन्या ये सोच रही थी, जिसके बाद वो अपने अर्धनागिन रूप में आकर महादेव का धन्यवाद करती। हर हर महादेव। इसका मतलब भले ही मेरा शरीर मेरे पास ना हो, लेकिन मेरी शक्तियाँ अभी भी मेरे पास है। अरे शिवा, शिवा मेरी चिंता कर रहा होगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। शिवन्या ये बोलकर शिवा के पास जाने के लिए इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों से शिवा के पास पहुंच जाती है और छुपकर उसे देखने लगती है। वो उदास अपने कमरे में गुमसुम बैठा हुआ था। शिवन्या, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मैं तुमको बस जीवित करने ही वाला था, लेकिन महादेव की चमत्कारी शीशी टूट गई और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं यही हूँ शिवा। तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे आई? मैं शिवन्या हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? शिवा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, तुम शिवन्या नहीं हो। मेरी बहन शलाका फिर से मेरे साथ कोई छल करने की कोशिश कर रही है। मैं ही हूँ शिवा, ये देखो। शिवन्या ये बोलकर अपने असली रूप में आती है और शिवा उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है। शिवा अब शिवन्या को देखकर भावुक होकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अच्छा, लगता है जब मेरे हाथ से शीशी गिरी उस समय इस लड़की का शरीर आसपास होगा, जिसने अपने प्राण त्यागे होंगे और तुम्हारे प्राण उसके शरीर में समा गए। कैसी शीशी शिवा? जिसके बाद शिवा उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसने शिव से शिवन्या के प्राण मांगे और कैसे उसके हाथ से शीशी गिरी। शुक्र है तुम वापस आ गई। सच में महादेव देवों के देव हैं। लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है शिवा। हमें ये पता लगाना है कि जिस लड़की के शरीर में मैं हूँ उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा था और क्यों। मुझे यानी शिवन्या को मारने की कोशिश आखिर की तो की किसने? लेकिन शिवन्या, तुम्हें मारने की कोशिश तो चंपा ने की थी ना, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। अगर मुझे चंपा ने आम खंजर से मारा होता तो मेरी मौत नहीं हो सकती थी। हाँ, याद आया, जब उसने खुद को उस खंजर से मारा तो वो जलकर भस्म हो गई। यानी वो कोई आम खंजर नहीं, जादुई खंजर था। लेकिन उसके पास ये खंजर कहाँ से आया? शिवन्या और शिवा यही सब सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे सब राज से पर्दा हटाया जाए। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मोड़ लेगी ये कहानी जब सामने आएगी शलाका की सच्चाई और कौन है शलाका का असली गुरु और वो शिवन्या का क्या लगता है, जानेंगे शिवन्या के अगले भाग में। सूर्य देवता की पहली किरण पड़ते ही नागलोक के बगीचे में सुंदर फूल खिल उठते हैं। बहते झरने की आवाज से नागलोक का वातावरण संगीतमय हो जाता है। शांति भरी सुबह के बीच बगीचे में पायल की आवाज गूंज उठती है। हाँ छी, ना, ये पुष्प मैं भोलेनाथ को नहीं चढ़ाऊंगी, इसमें तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। त्रिलोकी आगे बढ़कर दूसरे पुष्प को तोड़ने लगती है। तभी उसके आसपास एक भंवरा आकर मंडराने लगता है। त्रिलोकी उसे हाथ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन भंवरा अभी भी वही मंडरा रहा था। उसकी आवाज से त्रिलोकी को गुस्सा आ जाता है। नागिन त्रिलोकी से चालाकी नहीं, मुझे परेशान करने वालों का मैं तुरंत अंत कर देती हूँ। तभी अचानक फूलों के पौधे में एक सरसराहट सी होती है, जिसके चलते त्रिलोकी अपने कदम पीछे कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अचानक रुक जाती है और अपने पैरों की तरफ देखती है। मंदिर में नागरानी शिवन्या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भोलेनाथ की आराधना कर रही थी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागरानी, मैं जब भी आपको भोलेनाथ की आराधना में मगन देखती हूँ तो यही एहसास होता है
कि नागलोक में भोलेनाथ का आपसे बड़ा भक्त कोई भी नहीं है। आलोकी, असली शक्ति तो महादेव की भक्ति में है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जहाँ नागलोक की नागरानी शिवन्या अपनी आराधना में मगन थी, तो वहीं दूसरी ओर झरने के किनारे बैठा नाग नागिन का एक जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। तभी एक पत्थर के पीछे से एक कटा हुआ घायल हाथ अचानक से उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो नाग नागिन भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या भला है? ये कटा हुआ हाथ भला अपने आप चल कैसे सकता है? वो कटा हुआ हाथ इशारे से उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है और उनके और पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाग नागिन डर के मारे वहाँ से उठ खड़े होते हैं। तो वो कटा हुआ हाथ उस नागिन के कपड़े को पकड़कर खींचने लगता है। इसे हमसे दूर करो, ना जाने ये कटा हाथ किसका है। तो डरो नहीं, मैं अभी कुछ करता हूँ। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम डर रहे हो। देखो डर के मारे कैसे पसीने छूट रहे हो तुम्हारे। पसीने तो छूटेंगे ही ना, कटे हुए हाथ में पहली बार जान देख रहा हूँ। कहाँ गया वो कटा हुआ हाथ? कहाँ गया उसे छोड़ो, लेकिन वो नागलोक में आया कहाँ से था? जो भी हो, अपने नागिन जीवन में पहली बार ऐसे विचित्र ही चीजें देखी है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम उस कटे हुए हाथ का दोबारा दर्शन करना चाहती हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। हमें पता तो लगाना ही होगा ना कि अचानक ये कटा हुआ हाथ हमारे नागलोक में कहाँ से आया। मैंने भी किसी मूर्ख नागिन से प्रेम किया, हे भोलेनाथ। अब उस नाग के ना चाहते हुए भी उस नागिन की बात को उसे मानना पड़ता है और वो दोनों अपने नाग अवतार में आकर रेंगते हुए झाड़ी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों झाड़ी से निकलकर अपने इच्छाधारी रूप में आते हैं। वो कटा हुआ हाथ तो झाड़ू के भीतर कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो ये कोई मायावी हाथ जान पड़ता है। कहीं ये कोई प्रेत तो नहीं? जो भी हो, हमें इस बारे में नागलोक वासियों को सचेत करना चाहिए। तभी दोनों नाग नागिन वहाँ से गायब हो जाती हैं। नागरानी शिवन्या के रक्षण में नागलोक वासी बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं खुशहाल नागिनों में एक नागिन मृदुला, जो कि बेहद ही मोटी और जुबान से तोतली थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रही होती है। ये फल तो मीठे हैं, लेकिन इतने फल खा लिए कि अब तो मुंह तबाते तबाते मेरा मुंह ही थक गया और नींद भी आ ली है। एक ताम तरती हूँ, यही थोड़ी देर विश्राम कर लेती हूँ। नागिन मृदुला फल खाते खाते वहीं सो जाती है। ऐसा क्यों लगा देते मेले तल पर कोई नित्य तल्या हो, तहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही ना। ये भोलेनाथ। नागिन त्रिलोकी सुबह उसके साथ कटे हुए हाथ वाले हादसे के बारे में सोच रही थी, तो सामने से नागिन भी उसी कटे हुए हाथ को लेकर विचार करती हुई वहाँ से जा रही थी। उस चक्कर में नागिन त्रिलोकी से उसकी टक्कर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। मार्ग के बीच में आने की तुम्हारी पुरानी आदत अब तक गई नहीं नागिन। मार्ग में बाधा बनकर तो तुम खड़ी हो हमारे। मैं उस कटे हुए हाथ को लेकर गहन विचार कर रही थी कि तुम मुझसे टकरा गई। कटा हुआ हाथ? यानी तुमने भी उसे देखा? तुमने भी से क्या मतलब है तुम्हारा नागिन त्रिलोकी? अर्थात क्या तुमने भी नागलोक में कटा हुआ हाथ देखा है? ये हाथ फिर से? मूर्ख नागिन, इतना भयभीत क्यों हो रही हो? ये कटा हुआ हाथ नहीं बल्कि इस मोटी नागिन मृदुला का हाथ है। हे भोलेनाथ, हम तो डर ही गए थे, लेकिन ये यहाँ क्यों पसरी हुई है? इस मृदुला का तो आचरण ही ठीक नहीं है। वन में कहीं भी अपनी निद्रा पूरी करने के लिए पसर जाती है। मैं ताऊं। तुम पाताल लोक में हो। इसकी निद्रा को तो मैं भंग करती हूँ। हाथ तांदया, वो तता हुआ हाथ। यानी उसे तुमने भी देखा? उती के बहते तो मैं बेहोश हो गई और उचकते हाथ में दान भी थी। अर्थात कहीं वो कटा हाथ हमारे किसी दुश्मन का कोई गुप्तचर तो नहीं? गुप्तचर? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ नागिन त्रिलोकी,
और इससे पहले कि वो गुप्तचर अपने इरादों में सफल हो, हमें उसका पता लगाना होगा। उस कटे हुए हाथ को नागिन में जिसने भी देखा वो सब दंग रह गए थे। नाग नागिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कटा हुआ हाथ किसका है और किस इरादे से नागलोक के भीतर आया है। इस विषय में नागरानी शिवन्या और उसकी दासी आलोकी को अब तक कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि नागिन शिवन्या एक विशेष हवन करने में व्यस्त थी। नागलोक के सभी नाग नागिन उस कटे हुए हाथ की तलाश में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ वो कटा हुआ हाथ नाग सभा में जा पहुंचता है और शिवन्या के नाग सिंहासन को देखकर वो उस सिंहासन पर जाकर आराम करने लगता है। कुछ देर में सभी नाग नागिन नाग सभा में पहुंचते हैं तो उस कटे हुए हाथ को देखकर हैरान रह जाते हैं। नागरानी शिवन्या अपने महत्वपूर्ण हवन को संपन्न करती है और उस हवन की अग्नि से एक प्रकाश उत्पन्न होता है। शिवन्या, इस यज्ञ को पूरा करके तुमने स्वयं को सिद्ध किया है, जिसका लाभ तुम्हें आने वाले समय में अवश्य होगा। शिवन्या उस प्रकाश को प्रणाम करती है और वो अचानक ही गायब हो जाता है। नागरानी, अब हमें नागसभा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ आलोकी, आज पूरा दिन हम इस यज्ञ के चलते व्यस्त रहे। ये यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा भी हुआ, लेकिन ना जाने क्यों हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। बेचैनी? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है नागरानी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, हमें अभी चलना चाहिए। अच्छा, तो ये गुप्तचर यहाँ नागसभा में छुप कर बैठा है। ये मायावी कटा हुआ हाथ नागरानी के सिंहासन पर कैसे कुंडली मारकर बैठा है? जिस गद्दे पर इतने वर्षों से मेरी नजर है, उस पे ये गुप्तचर कैसे कब्जा कर सकता है? नागरानी को इस गुप्तचर के विषय में खबर हो, उससे पहले हमें मिलकर इसका अंत कर देना चाहिए। नादिन त्रिलोकी तय तैर रही हैं। आज इस गुप्तचर का अंत होगा। उनकी आवाज सुनकर वो कटा हुआ हाथ अचानक से उठ जाता है, जिसके बाद वो सभी नाग नागिन अपने असली अवतार में आते हैं। उन्हें देखकर वो कटा हुआ हाथ हवा में उठने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो सिंहासन पर ही आ गिरता है, क्योंकि वो घायल और कमजोर होने के कारण ऊपर उठ नहीं पा रहा था। उसी समय वहाँ शिवन्या और आलोकी आ जाते हैं। तभी सभी नाग नागिन अपने इच्छाधारी स्वरूप में आकर एक साथ शिवन्या को प्रणाम करते हैं। नागरानी को हमारा प्रणाम। अच्छा हुआ आप सभी नाग सभा में मौजूद हैं। हमें आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। हाँ, इसलिए तुम सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करो। सभी नाग नागिन बैठने की जगह एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो शिवन्या को सिंहासन से एक ज्योति निकलती हुई नजर आती है। ये ज्योति तो किसी सकारात्मक शक्ति के होने का संकेत है। मेरे यहाँ आने से पूर्व आखिर हुआ क्या है? हथौड़ी! नागरानी, ये कटा हुआ हाथ जिसे आप हथौड़ी कह रही हैं, आखिर ये है कौन? ये हमारी पृथ्वी लोक के परम मित्र काली का हितेशी उसका दोस्त है, किंतु नागलोक के वासियों ने इसका क्या हाल बना दिया है। नागरानी, नागवासियों ने इसे किसी दुश्मन का गुप्तचर समझकर इसे डस लिया है। हमें शीघ्र ही इसका उपचार करना होगा। हाँ आलोकी, तुम सही कह रही हो। हमें हथौड़ी को ठीक करना ही होगा, अन्यथा हम काली को क्या जवाब देंगे। ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप कर शिवन्या अपने नेत्रों से एक रोशनी हथौड़ी की ओर भेजती है, जो धीरे धीरे हथौड़ी के अंदर समाती जाती है। जैसे जैसे वो रोशनी हथौड़ी में समाती है, वैसे वैसे हथौड़ी का नीला रंग गायब होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में हथौड़ी पहले जैसा होकर शिवन्या के बिस्तर पर इधर उधर चलने लगता है। ये देखकर शिवन्या के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं आलोकी उसे देखकर डरी हुई थी। नागरानी, इस कटे हुए हाथ में तो जान भी है। हाँ आलोकी,
और हथौड़ी मुझे देखकर खुश है, इसलिए आलिंगन कर रहा है। हथौड़ी, मैं तुमसे पुनः मिलकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम नागलोक में किस प्रकार आए? तभी हथौड़ी ना का इशारा करता है और उसका इशारा शिवन्या समझ जाती है। अच्छा, तो ये बात तुम मुझे भी नहीं बताओगे? कोई बात नहीं हथौड़ी, इससे मिलो। ये है मेरी दासी और मेरी सबसे अच्छी मित्र आलोकी। नागरानी, मुझे तो आपकी इस मित्र से भय लग रहा है। अरे आलोकी, इसमें भयभीत होने वाली क्या बात है? हथौड़ी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिवन्या आलोकी से बातें कर ही रही होती है कि इतने में हथौड़ी बिस्तर से उछलकर आलोकी की कमर पर मारते हुए वापस बिस्तर पर आ जाता है और आलोकी अपनी कमर खुजाने लगती है। नागरानी, ये तो हमें छेड़ रहा है। हथौड़ी, ठीक होते ही तुमने अपनी शरारतें शुरू कर दी।